हेलो स्टूडेंट्स, अभी तक हमने रीजनिंग में कोडिंग डिकोडिंग का पहला पार्ट पढ़ा था। आज हम दूसरा पार्ट पढ़ेंगे, कोडिंग एंड डिकोडिंग। आज इसका हम कौन सा पार्ट पढ़ने जा रहे हैं? दूसरा पार्ट। दूसरे पार्ट में आज हम विपरीत अक्षर पढ़ेंगे। विपरीत अक्षर कैसे होते हैं? सेकंड टाइप विपरीत अक्षर। हमने पहले टाइप में क्या पढ़ा था? पहले टाइप में हमने पढ़ा था सामान्य परिचय और दाएं बाएं की अवधारणा, दाएं से अक्षर ज्ञात करना और बाएं से अक्षर ज्ञात करना। विपरीत अक्षर में भी कुछ ऐसा ही होगा, लेकिन थोड़ा सा नाम अलग है, ठीक है। इसमें हम विपरीत अक्षर कह रहे हैं, वहाँ पर हम दाएं अक्षर या बाएं अक्षर ज्ञात करते थे। बात यही है, बात सेम है। जैसे मैंने ABCD लिखी, ABCDEFGHIJK और L। मैंने इनको दो पार्ट में बांट दिया। मैं बाएं से चला और यहाँ तक चलकर आ गया, ठीक है। फिर मैं यहीं से ऐसे घूम जाऊंगा। L के बाद क्या आता है बताओ? KLM। M के बाद 13 अक्षर ये हो गए और 13 इधर NOPQRSTUVWXY और ये विपरीत अक्षर है। क्या है? जैसे मैंने आपसे कहा कि M कितने नंबर पर आता है? 13 पर। और N कितने पर आएगा? 14 पर आएगा। तो दोनों का योग देखो कितना है? 27। दोनों का योग क्या है? ऐसे ही L का नंबर कितना है? 12 और O का कितना है? 15। तो क्या हुआ? 27। फिर K का 11 और P का 16। J का कितना? 10 और O का Q का कितना? 17। O नहीं है, क्यों है ये? I का 9, R का 18, H का 8 और S का 19, G का 7 और T का 20, F का 6 और U का 21, E का 5 और V का 22, D का कितना? 4 और W का 23, C का 3 और X का 24, B का 2 और Y का 25 और A का 1 और Z का 26। क्लियर है नहीं बात आपको? ठीक है। लेकिन अगर आपसे कोई अक्षर पूछे कि M का विपरीत अक्षर क्या होगा, तो आप क्या बताएंगे? M 13 नंबर पर है तो N क्या है? 14 नंबर पर होगा, क्योंकि दोनों का योग कितना आना चाहिए? 27 आना चाहिए। क्लियर है नहीं बात? और अगर आपको याद ना हो तो कई इसको इस ट्रिक से भी करते हैं। A और Z क्या बन जाता है? आज। BY बॉय, CX6, DW ड्यू, इवनिंग, फ्यू, GT रोड, हनी सिंह, इंडियन रेलवे, जयपुर क्वीन, कप, लो और ये मन। ठीक है, आप इससे भी याद रख सकते हो, लेकिन इससे याद रखने से कोई फायदा नहीं है। मैंने आपको जो बताया वो तरीका सबसे बेस्ट है। ठीक है, जैसे आपको मान लो कोई भी अक्षर का विपरीत अक्षर ज्ञात करना है, तो आप क्या करेंगे? आपने लिखा आई, क्या लिखा? आप आई का पता होना चाहिए कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। तो 9 में आप 18 जोड़ो तो क्या जाएगा? 27 से जाएगा, नहीं जाएगा? और 18वां अक्षर कौन सा होता है? 18 नंबर किस अक्षर का होता है? आर का। तो आप तुरंत पता कर लेंगे। या आई से इंडियन रेलवे, IR। क्लियर है बात? ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये होता है विपरीत अक्षर। अब हम कोडिंग एंड डिकोडिंग में 3 प्रकार के प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। सबसे पहला आता है अक्षर कोडिंग, सेकंड आता है संख्या कोडिंग और तीसरा आता है मिश्रित कोडिंग। ठीक है, तो हम बात करते हैं इसकी। कोडिंग डिकोडिंग से 3 प्रकार के मेनली प्रश्न पूछे जाते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। पहला प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है? अक्षर कोडिंग में। किससे पूछा जाता है? अक्षर कोडिंग।
अक्षर कोडिंग में केवल अक्षरों के बारे में बताया जाता है। सेकंड है संख्या कोडिंग, संख्या कोडिंग। और तीसरा है मिश्रित। मिश्रित का मतलब क्या हो गया? अक्षर प्लस में संख्या। ठीक है, 3 प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, अक्षर कोडिंग, संख्या कोडिंग और मिश्रित कोडिंग। अब हम पढ़ने जा रहे हैं अक्षर कोडिंग। क्या पढ़ने जा रहे हैं? अक्षर कोडिंग में 7 प्रकार के या 7 टाइप के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, पहला पैटर्न इसमें फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड का मतलब होता है कोई अक्षर दिया होगा और उसको हम आगे की तरफ करेंगे। जैसे पी के बाद क्या आता है? MNOP। क्यों आता है पी के बाद? ठीक है, वो थोड़ी आता है, क्या आता है? क्यों? ABCD भी नहीं आती तुमको अभी तक? क्यों? और M के बाद आता है N। तो फॉरवर्ड का मतलब क्या होता है? आगे की तरफ भेजना है। मतलब फॉरवर्ड, अगर हमारे पास कोई मैसेज आया, हम उसको फॉरवर्ड करते हैं आगे। ठीक है, सबसे पहले आपको डालना है फॉरवर्ड पैटर्न। क्या डालना है? इसमें से हम सबसे पहला टाइप पढ़ेंगे, इसमें भी कौन सा? फॉरवर्ड पैटर्न। कौन सा पढ़ेंगे? फॉरवर्ड पैटर्न। फॉरवर्ड पैटर्न। इसका पहला सवाल है, अगर मान लो रमन को ये लिखा जाता है, लिखो यदि किसी सांकेतिक भाषा में, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को SBNBO लिखा जाता है, यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को SBNBO लिखा जाता है, तो सावन को कैसे लिखा जाएगा? तो सावन को क्या लिखा जाएगा? तो सावन को क्या लिखा जाएगा? तो यहां ध्यान से देखें एक बार, ये फॉरवर्ड पैटर्न का सवाल है और इसको किस प्रकार से पूछा जाता है। ये रमन है, इसको SBNBO लिखा जाता है, तो सावन को क्या लिखा जाएगा? ये सवाल एनालॉजी से संबंधित भी है। बस कुछ नहीं है, इस सवाल को आपको अगर एनालॉजी में पूछेगा, समरूपता में पूछेगा, तो ऐसे पूछेगा रमन अनुपात SBNBO। ठीक है, इसको क्या लिखा जाएगा? मतलब इसको ये लिखा जा रहा है, इसको क्या लिखा जाएगा? ऐसे पूछेगा इसी सवाल को। अगर आपसे कोडिंग डिकोडिंग में इस सवाल को पूछेगा तो कैसे पूछेगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में, मतलब कोडिंग डिकोडिंग में, इसको कोडिंग में ये दो डिकोडिंग, कोडिंग और डिकोडिंग। ठीक है भाई, कोडिंग में अगर इसको इस तरीके से लिखा जा रहा है तो इसको क्या लिखा जाएगा? तो प्रश्न क्या बनता है? यदि किसी सांकेतिक भाषा में रमन को SBNBO लिखा जाता है तो सावन को क्या लिखा जाएगा? क्लियर है ना बात? ऐसे पूछेगा आपसे। ठीक है, और शॉर्ट में पूछेगा, एनालॉजी में पूछेगा तो इस प्रकार से। तो देखो R का कोडिंग क्या है ये बताओ आप। 18 नंबर पर आता है ना। A कितने नंबर पर आता है? M कितने नंबर पर आता है? A कितने नंबर पर आता है? N कितने नंबर पर आता है? S कितने नंबर पर आता है? B कितने नंबर पर? N कितने नंबर पर? B कितने नंबर पर? और O कितने नंबर पर? तो देखो 18 के बाद क्या है? 19। 1 के बाद क्या है? 2। 13 के बाद क्या है? 14। 1 के बाद क्या है? 2। 14 के बाद क्या है? 15। क्लियर है ये बात? मतलब इसमें एक एक अक्षरों की क्या हो रही है? बढ़ोतरी। मतलब एक एक अक्षर फॉरवर्ड हुआ है, मतलब आगे गया है। तो इसी प्रकार से इसको लिख दो। S के बाद क्या आता है बताओ? T। A के बाद क्या आता है? B। W के बाद क्या आता है? X। A के बाद क्या आता है? B। और N के बाद क्या आएगा?
ओ, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है ना ये बात? समझ में आएगी नहीं है? ये इतना कोई टफ नहीं है जो समझ में नहीं आएगा। ठीक है, सेकंड प्रश्न लिखो। यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉड को URDG लिखा जाता है तो इसको क्या लिखा जाएगा? यदि किसी सांकेतिक भाषा में रॉड को URDG लिखा जाता है तो स्वान को क्या लिखा जाएगा? सबसे पहले हम इसकी क्या लिखेंगे? सबसे पहले हम इसकी कोडिंग लिखेंगे। देखो, R कितने नंबर पर आता है? 18। O कितने नंबर पर आता है? A कितने नंबर पर आता है? D कितने नंबर पर आता है? U कितने नंबर पर आता है? R कितने पर? 18। D कितने पर? हैं? और G कितने पर? 7 नंबर पर। हाँ, 1 नंबर पर। तो देखो, ये 18 है, यहाँ कितना है? 21। कितने कितने का फर्क हो गया बताओ? 3 का फर्क हो गया। 15 है यहाँ पर कितना है? 18। कितने का फर्क हो गया? 3 आगे जा रहा है ना, 1 का फर्क हो गया। 1 के बाद कितना है? 4। कितने का फर्क हो गया? प्लस में 3 का। यहाँ 4 है, यहाँ पर कितना है? 7। कितने का फर्क हो गया? 3 का। मतलब प्रत्येक अक्षर कितना कितना बढ़ा? 3 3 3 3 बढ़ा। क्लियर है? तो ये भी कितनी बार बढ़ेगा? S में 3 जोड़ना, S का 19 होता है, प्लस में 3 जोड़ना है। W का कितना होता है? 22 जाएगा। W का 23 होता है, इसमें भी 3 जोड़ना है, 26 हो जाएगा। A में A का 1 होता है, 3 जोड़ना है, कितना जाएगा? 4। ठीक है। N कितना? 14 होता है, 3 जोड़ेंगे, कितना जाएगा? 17। अब 22 किसका होता है? 22 V का होगा। 26 किसका होगा? Z का होगा। 4 किसका होगा? D का। और 17 किसका होगा? क्यों का? क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूं? V Z D क्यों, इसका क्या है? राइट आंसर है। क्लियर, समझ में आया नहीं? ठीक है, इसे नोट कर लो आप। अब हमारा चौथा प्रश्न है, तीसरा प्रश्न है, डिस्प्ले को ये लिखा जाता है तो प्रोजेक्ट को क्या लिखा जाएगा? तो वही बात, D कितने नंबर पर आता है ये बताओ? 4 नंबर पर। I कितने नंबर पर आता है? 9 नंबर पर। S कितने पर आता है? 19 पर। P 16 पर। L कितने पर? 12 पर। A कितने पर? 1 पर। और Y कितने पर? 25 पर। क्लियर है ना? B कितने पर आएगा? 2 पर। L कितने पर? 12 पर। Q कितने पर? 17 पर। S कितने पर? 19 पर। J कितने पर? 10 पर। D 4 पर। और W 23 पर। एक बात ये याद रखनी है कि इसमें नंबर कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। 1 2 3 4 5 6 7 दोनों में बराबर हैं। यहाँ पर 4 था और यहाँ पर 2 हो गया। यहाँ पर 9 था, यहाँ पर 12 हो गया। यहाँ पर 19 था, यहाँ पर 17 हो गया। यहाँ पर 16 था तो यहाँ पर 19 हो गया। इसका मतलब कितने कितने का अंतर बढ़ता जा रहा है, घटता जा रहा है। 4 के बाद कितना कम हो गया? -2 कम हुआ। 9 के बाद यहाँ पर कितना हो गया? तो कितना हो जाएगा? प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ 19 के बाद 17 हो गया। इसका मतलब कितना हो गया? माइनस का 2 हो गया। फिर यहाँ पर 16 के बाद कितना हो गया? 3 बढ़ गया, 19 हो गया। 12 था, कितना हो गया? 10 -2। और यहाँ पर ये माइनस का 3 प्लस का 3 हो जाएगा।
इसका मतलब -2 + 3 -2 + 3 का अंतर चलता जा रहा है। क्लियर है? इसी प्रकार से प्रोजेक्ट में भी क्या होगा, P 16 नंबर पर आता है, R 18 पर आता है, O 15 पर आता है, J 10 पर आता है, E 5 पर आता है, C 3 पर और T, तो क्या करेंगे, -2 + 3 -2 + 3 -2 + 3 और -2। क्लियर है ना ये बात? तो बताओ 16 में से 2 गए, कितने बचेंगे, 14 बचेंगे। 18 में 3 जोड़ेंगे 21, 15 में 2 गए 13, 10 में 3 जोड़ा 13, 5 में 2 गए 3, 3 में 3 गए, 3 में 3 जोड़ा 6, 20 में 2 गए 18। 14 नंबर पर कौन आता है, N आता है। 21 पर कौन आता है, U आता है। 13 पर मेरा 13 और यहाँ पर कितना 13 मतलब M, 3 मतलब C, 6 मतलब F और 18 मतलब R। इसका आंसर क्या आएगा, NUMMCFR। क्लियर है? ठीक है। हम इस प्रश्न पर चलेंगे। प्रमोद को SODJRA लिखा जाता है, केशव को क्या लिखा जाएगा? P कितने पर, R कितने पर, 18 पर, A कितने पर, 1 पर, M 13 पर, O 15 पर, D S 19 पर, O 15 पर, D 4 पर, J 10 पर, R 18 पर और A कितने पर, 1 पर। अंतर देखते जाओ। 16 में आप कितना जोड़े, 3 जुड़े हैं ना, प्लस के 3 जुड़ गए। 18 में कितने जुड़े हैं, 3 घट गए -3। 1 में कितने जुड़े हैं, तो मतलब प्लस के 3। 13 में कितने कम हुए हैं, -3। इसका मतलब +3 -3 एक बार बढ़ रहा है और एक बार घट रहा है, 3 3। ठीक है ना? तो इसका देखो K 11 पर, E 5 पर, S 19 पर, H 8 पर और A 1 पर और V 22 पर। +3 -3 +3 -3 +3 और -3। क्या करेंगे, 11 में 3 जोड़ेंगे 14, 5 में से 3 गए 2, 19 में 3 जोड़ा 22, 8 में 3 गए 5, 1 में 3 जोड़ा 4, 22 में से 3 गए 19। तो 14 का कितना, N, B, 22 का V, 5 का A जो T से E, 4 का ABCD D, 19 का S। ये क्या है आपका फाइनल आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 5 पहले टाइप का 5वां प्रश्न है फॉरवर्ड पैटर्न में। ठीक है, वैसे अक्षर कोडिंग का पहला टाइप अक्षर कोडिंग, फिर उसका भी पहला टाइप फॉरवर्ड पैटर्न और उसका पहला सवाल है, ये 5वां सवाल है। लीडर को ये लिखा जाता है तो लाइट को क्या लिखा जाएगा, इसे आप कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ठीक है, यहाँ तक नोट कर लो आप। ऐसे देखो इसमें क्या होता है, रिवर्स पैटर्न। सेकंड चल रहा है आपका रिवर्स पैटर्न। क्या चल रहा है, ये खत्म हो गया आपका फॉरवर्ड पैटर्न, अब चल रहा है रिवर्स पैटर्न। रिवर्स पैटर्न में क्या होता है, बदलना। क्या हो जाता है, बदलना, मतलब अक्षर बदलेगा साथ साथ। और इसमें क्रॉस कोडिंग भी आ जाती है। वैसे क्रॉस पैटर्न में अलग से लिखा है, जैसे ये श्याम है और श्याम को आपको इसके नीचे लिखना है ऐसे, J, X, V, E और P। इनमें होता क्या है, अक्षर बिल्कुल नज़दीक नज़दीक होते हैं। ठीक है, अक्षर बिल्कुल क्या होते हैं, नज़दीक। आप देखो S अक्षर P के आसपास है, H अक्षर E के आसपास है, दिख रहा है ना आपको। तो ये S का कितना नंबर है बताओ आप मुझे। S 19 पर आता है, H 8 पर आता है, Y 25 पर आता है, A 1 पर आता है और M 13 नंबर पर आता है। J कितने पर आता है, 10, X 24 पर, V कितने पर, E कितने पर और P कितने पर। आप यहाँ पर देखो इसमें अक्षर में कितनी कमी हुई, ऐसे -3 की कमी हो गई कि नहीं, ये बताओ। हो गई।
फिर इस 13 में -3 की कमी हो गई कि नहीं हो गई, ये बताओ आप, हो गई। फिर इस 8 में 3 की कमी हुई कि नहीं हुई, ये बताओ। फिर 1 में -3 की जब कमी होगी, 1 में -3 का मतलब x होता है। कैसे होता है पता है आपको, भाई a है यहाँ पर, फिर z पे आएंगे तो 2 की कमी हो गई, और y पर आएंगे तो सॉरी a से और ये x के बीच में -3 कर दो। 1 में से -3 करेंगे आएगा कितना, ये बताओ। 1 में से a 1 नंबर पर है और 1 में से -3 करेंगे तो -2 आएगा। जब भी आपका अक्षर -2 आता है या माइनस में आता है तो उसको आप 26 में से माइनस करेंगे तो प्लस का 24 आ गया, तो वो अक्षर लिखेंगे आप यहाँ पर x। बैठी बात समझ में, नहीं बैठी? ठीक है। अगर आपका अक्षर 1 में से घटाने पर -3 क्या आ रहा है, मान लो -2 आ रहा है, तो -2 को और दिमाग लगाओ, 26 में से घटाएंगे, 26 अक्षरों में से -2 घटाएंगे तो 24 आएगा, और 24वां अक्षर कौन सा होता है, x। इसी प्रकार से 25 में से -3 जब घटाओगे तो कितना बचेगा, 22 बचेगा। क्लियर? और 22 अक्षर होता है v। ये क्लियर बात समझ में आ गई नहीं आई? p का लिखो 16, i का लिखो 9, n का लिखो 14, k का लिखो 11, u का लिखो 21। क्या करेंगे, 21 में से -3 कम कर दो, कितना बचेगा बताओ, 18। और 18 अक्षर कौन सा होता है, r। कौन सा होता है, क्लियर है ना बात? उसके बाद ये 16वां अक्षर कौन सा है, 16वां अक्षर p है। अब p में से हम कितना घटाएंगे, -3 घटाएंगे, कितना बचेगा, 16 में से -3 घटाओ कितना बचेगा, 13 बचेगा। कितना बचेगा? और 13वां अक्षर कौन सा होता है, m। 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा, छठा अक्षर कौन सा होता है, f। ठीक है। 11वां अक्षर कौन सा होता है, k। -3 कम करो कितना आएगा, -3 कम करो 8, कितना जाएगा, h। और 14 में से -3 कम करो कितना जाएगा, कितना आएगा, 11 आएगा ना। और 11वां अक्षर कौन सा होता है, k होता है। सारे सही है, किसी में कोई प्रॉब्लम? ठीक है, यहां तक नोट करो। अब ये सवाल देखो आप, हेल्थ को ये लिख रखा है, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, ठीक है, नॉर्थ को क्या लिखा जाएगा, देखो h कितने नंबर पर आता है, 8 नंबर पर, e कितने पर आता है, 5 नंबर पर, a कितने पर आता है, l कितने पर, 12 पर, t कितने पर, 20 पर, और h कितने पर। अब g का देखो कितने पर आ रहा है, 7 पर, s कितने पर, k कितने पर, 11, z कितने पर, और d कितने पर, और g कितने पर, 7 नंबर पर आ रहा है। ठीक है। अब ये देखो आप, 8 है यहाँ पर, और यहाँ पर कितना है, ये 7 है कि नहीं, 7। यहाँ पर ये 19 नंबर है, ठीक है। यहाँ पर 8 है ना, तो उधर कितना है, 7 है ना, ये वाला देखो। आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं ऐसे बता रहा हूं, देखो यहां पर देखो, आपसे नॉर्थ का पूछा है, किसका पूछा है। इस सवाल को सोल्व करने के लिए सबसे पहले इसको आप कहां लिखेंगे, इसको इसके नीचे लिखो, G S K Z D और G। H देखो, H 8 नंबर पर है ना, E 5 पर, A 1 पर, L 12 पर, T 20 पर और H 8 पर। इसका नंबर लिखो, G 7, S 19, K 11, Z 26, D 4 और G 7। 8 के बाद कितना कम हो गया है, 8 के बाद कितना कम हो गया है, बैठी बात समझ में नहीं बैठी। और ये जो 5 था, 5 के बाद क्या हो गया, -1। 20 के बाद कितना हो गया, -1। ठीक है। 1 के बाद कितना कम हो गया, -1। 1 में से 1 गए 0, इसका मतलब 26।
26 में 0 घटाओ, 0 बचे 26 बचेगा। और 12 में से 1 घटाया कितना? 11 बच गया। बैठी बात समझ नहीं बैठी? इसी प्रकार से h कितना 8, 8 में से 1 गया कितना? 7। n 14, 14 में से 1 गए, माइनस 1 कम कर दो, 13 बचेगा। o पर 15, 15 में से 1 गए 14। t 20, 20 में से 1 गए 19। r 18, 18 में से 1 गए 17। ये आ जाएगा। इसका नंबर लिख दो, g नंबर, s नंबर 17 का क्यों मैं 17 रुपये खर्च करूं, 14 का n और 13 का m। ये इसका आंसर है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, नोट करो यहाँ तक।